जल्दी रहो जल्दी रहो। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ हो ओ हो आ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा। सारे जमाने पे मौसम सुहाने थे, इस दिल दीवाने थे। वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आए। ओ
जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आए ओ। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब पे बेकरार, हवाएं घटाएं फिजाएं, बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई आप आए बाहर आए ओ। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई आप आए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय चौकी सर, महाप्रबंधक विद्युत सर, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण, आज के हमारे मुख्य अतिथि जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री कुंजलाल सर, उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, इस सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ कुंजलाल सर, जो कि यहाँ वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, के सेवानिवृत्ति समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य आज का यह अवसर अत्यंत विशेष है, भावुक भी है और प्रेरणादायक भी है। हम सभी यहाँ ऐसी पर्सनैलिटी को सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने वर्षों तक इस संस्थान को अपने कर्म समर्पण से समृद्ध किया है। वर्षों के कार्यकाल में जिस कर्मठता विनम्रता से कार्य किया, वह सभी के लिए एक प्रेरणा है। एक ओर विदाई का दुख तो होता ही है, तो दूसरी ओर उनके लंबे और सफल कार्यकाल का जश्न मनाने की खुशी भी है। मैं आपके समक्ष श्री कुंजलाल सर के योगदान का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करती हूँ। श्री कुंजलाल जी ने 6 जुलाई 1985 को चमेरा पावर स्टेशन 1 में एज ए वर्क असिस्टेंट ज्वाइन किया था। 15 वर्षों तक सर ने चमेरा पावर स्टेशन में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात सर ने 12 अक्टूबर सन 2000 को ट्रांसफर होकर सेवा 2 पावर स्टेशन आए और यहाँ पर लगभग 25 वर्षों तक सेवा 2 पावर स्टेशन के विभिन्न विभागों जैसे मानव संसाधन विभाग, कार्यशाला एवं परिवहन विभाग में कार्य किया और साथ ही सर ने डैम पर भी कार्य किया है। इस प्रकार लगभग 41 वर्षों की अपनी सेवाएं देने के बाद आज कुंजलाल सर निगम की सेवाओं से रिटायर हो रहे हैं। अब आपने अपने जीवन का अमूल्य समय इस निगम को दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार कुंजलाल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक सुंदर नई शुरुआत है। अब समय है कि आप अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करें और जीवन का आनंद लें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आगे की यात्रा सुखद, स्वस्थ और आनंदमय हो। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए HOP सर को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, साथ ही GM सर को भी स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि सर प्लीज स्टेज पर आइए और हमारे मुख्य अतिथि का टोपी और माला पहनाकर स्वागत कीजिए। मैं कुंजलाल सर को भी स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ और उनकी धर्मपत्नी। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों,
न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात। गुड आफ्टरनून फॉर एवरीवन। आज एक शुभ अवसर है जो कि मेरे फादर जी का रिटायरमेंट है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा अर्ली डेज़ की, जो अर्ली 2000 डैडी ने ज्वाइनिंग करी NHPC में। सबसे पहले स्टार्ट किया था उन्होंने
मेरा प्रोजेक्ट 1 से, फिर उसके बाद स्टार्ट किया था सेवा 2 से। और काफ़ी हार्ड वर्किंग है वो अपने जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फिटनेस के लिए। और स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही उन्होंने हमें भी इसी वर्क में हमेशा डाल के रखा हुआ है। हमें हमेशा किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। एज एजुकेशन वाइज किसी भी चीज़ की हमें कभी महसूस नहीं होने दी। हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, फिजिकली सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है। लाइकवाइज अदर फादर्स, मैं हमेशा चाहूँगा कि हर लाइफ में मुझे कुंजलाल जी जैसे ही फादर हमेशा मिले, क्योंकि मतलब मेरे फादर जैसा हार्ड वर्किंग पर्सन, लवेबल पर्सन और पैशनेट पर्सन अबाउट हिज वर्क अभी हमें कहीं नहीं मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि हमेशा जैसे उन्होंने अपने 40 साल से ज़्यादा जो इस NHPC के लिए दिए हैं, वो आगे भी इसी हमेशा अपने वर्क लाइफ और अपनी फिटनेस और अपने बैलेंस को बना के आगे चलते रहें, ताकि उन्हें हमेशा किसी चीज़ की कमी ना आने दे। और उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है और अब आगे हमारा चांस है कि हम उनके लिए, जो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, आगे हमें इनको फुलफिल करते रहें। और अभी हम सारे एकत्रित हुए हैं यहाँ पे उनकी रिटायरमेंट पार्टी प्लान के लिए। और हम चाहेंगे कि एक राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ हम लोग रिटायरमेंट के लिए उनको एक आगे के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स उनके साथ दिए जाए। बोलना चाहते हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदर के योग्य आज हमारे बीच में बैठे मुख्य अतिथि श्री कुंजलाल भारद्वाज जी, जो कि रिश्ते में हमारे जीजा जी हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन लता जी, जो कि मेरी छोटी बहन है। सर्वप्रथम मैं उनको आज इस शुभ अवसर पर सेवानिवृत्ति के लिए शुभकामनाएं हार्दिक मुबारक देता हूँ। मंच पर विराजमान NHPC के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण व उपस्थित हमारे सगे संबंधीगण, आप सबका इस शुभ अवसर पर अभिनंदन है, स्वागत है। इसके साथ ही मैं NHPC के तमाम यहाँ प्रबंधकों को धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन भारद्वाज जी के लिए किया। श्री भारद्वाज जी ने बड़ा ही देकर के अच्छा लग रहा है कि 41 वर्ष NHPC प्रोजेक्ट में बड़ी लगन मेहनत से काम किया। जहाँ तक हम रिश्तेदारी की बात करें तो ये कभी भी अपने कार्य के लिए आनाकानी ना करते पाएंगे, हमेशा अपने काम पर ही व्यस्त इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बहुत ही सौभाग्यवान हैं हमारे जीठाश्री जी, जिन्होंने अपनी सेवाएं हमारे लिए एक बिजली की उत्पन्नता के लिए और ग्रेड 1 पोस्ट के लिए कार्य किया। ऐसा सौभाग्य सभी कर्मचारियों को किसी को भी मिलता है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका अगला कार्यकाल, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट का है, वो भी इसी प्रकार से स्वच्छता के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, हमेशा खुश रहे, अपने परिवार में अगला अपना जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रबंधकों को, NHPC के अधिकारियों जी को
सभी को धन्यवाद देता हूँ और खुशी प्रकट करता हूँ कि बहुत ही अच्छा सम्मान इन्होंने सखे संबंधियों को भी दिया और हमारे विजय जी को भी दिया। पुनः धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विवेक वर्मा सर को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि सर प्लीज मंच पर आइए और कुछ बात सर के साथ अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। जोगी साहब, डीएम साहब एवं डीएम साहब, हमारे सेवाओं के समस्त वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी एवं फिलहाल बाबू के परिवार के सारे जो है हमारे मेहमान और सम्मानित महिलाएं, बच्चों, उनके सगे संबंधियों, सभी का मैं भव्य स्वागत करता हूं और सहर्ष दिल से हार्दिक रूप से उनका अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि रिटायरमेंट जीवन का कोई अंत नहीं होता है। रिटायरमेंट जीवन का कोई अंत नहीं होता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक पड़ाव है, जो एक पार होते ही इंसान एक नई जिंदगी का आगाज होता है और अपने परिवार में सफलतापूर्वक हंसी खुशी से जीवन बिताता है और निरंतर प्रगति और व्यस्त रहता है। तो उसका जीवन का अंत नहीं है। वो अपना जीवन 100 के पार भी जी सकता है। वो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है और हमारी मेहनत और निरंतर जो है लगातार प्रगति, ये दोनों पे डिपेंड करती है। तो जीवन हमारे कर्म और किस्मत दोनों पहलुओं पे चलती है। जितना हम कर्म करेंगे किस्मत उतना ही निखार आएगी और प्रखर होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुंजलाल बाबू जो है अभी सीनियर वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक हैं, जो आज सेवा टू परिवार NHPC लिमिटेड निगम की सेवाओं से लगभग 41 वर्षों की सर्विस करने के उपरांत आज दिनांक 30 अप्रैल 2026 को सेवामुक्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कुंजलाल जी ने 6 जुलाई वर्ष 1985 में चमेरा 1 पावर स्टेशन में वर्क असिस्टेंट पद पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया और अपनी बेहतरीन कर्मठ सेवाओं को लगातार तत्परता से निभाते हुए लगभग 15 वर्षों का अत्यंत महत्वपूर्ण सराहनीय सेवा हमें निगम को दिया, NHPC लिमिटेड को दिया। तत्पश्चात 12 अक्टूबर वर्ष 2000 को सेवा टू पावर स्टेशन के विभिन्न विभागों में पूर्ण तत्परता के साथ वो कर्मठता से अपनी ड्यूटी निभाते हुए लगभग 26 वर्षों की सेवा पूरी की है। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक और यादगार होगा, क्योंकि हमारे कुंजलाल बाबू बहुत एनर्जेटिक रहे हैं, ऊर्जावान रहे हैं और एक शाइनिंग स्टार यानी कि चमकते हुए सूरज की तरह हैं। तो इनको मैं सूरज में कोई दीपक दिखाने से कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने कभी सेवा के दौरान या कार्य ड्यूटी के दौरान कभी कोई हमें किसी तरह के जो है ये क्या बोलते हैं कंप्लेंट की मौका नहीं आया। कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं आया कि कोई कमी महसूस नहीं हुआ। इन्होंने बहुत अच्छे से काम सिंसियरिटी से किया है और परफॉर्मेंस आउटपुट बहुत अच्छा दिया। साथ ही सभागार में बैठे आप सभी अधिकारीगणों और कर्मचारीगणों को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि श्री कुंजलाल जी वर्ष 2000 में सेवा टू पावर स्टेशन आने के उपरांत 1 अप्रैल वर्ष 2022 में वर्क असिस्टेंट से प्रमोट होकर 1 अप्रैल 22 को ऑफिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय अधीक्षक पद पे इनका तरक्की हुआ, पदोन्नति हुआ। इसके अलावा आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कुंजलाल जी 5 मई 2016 को हमारे कार्यशाला और परिवहन वर्कशॉप ट्रांसपोर्ट डिवीजन में लगातार मतलब उसी समय से तैनात हुए करने के लिए। तो हम कहेंगे हमारे डिवीजन का एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है आज जा रहा है, इसका बहुत अफसोस मनाल रहेगा। तो इसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा और निगम में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षति हो रही है। तो इस तरह से मैं कुंजलाल जी परिवार का बहुत जो है काफी शुक्रगुजार रहूंगा कि वो
अपने परिवार में पिता को सम्मान देते हुए उनको निरंतर काम में बिजी रखते ताकि कभी खालीपन महसूस न हो। और कुंजलाल जी के आगामी भविष्य के लिए मैं यही मंगल कामना करूंगा कि वो ऐसा परिवार सदैव खुशहाल रहे। उनका परिवार बहुत संपन्न है, बहुत अच्छी बात है, बेटे बच्चे फोटो सब है, भाभी जी है। तो कुंजलाल जी का आगामी भविष्य यही चाहेंगे कि लगातार तरक्की करे, प्रगति करे और निरंतर जो है अपने काम में व्यस्त रहे ताकि उनको खालीपन महसूस न हो और परिवार के साथ खुशहाल स्वस्थ कुशल मंगल रहे और यही मंगल अनुसार स्वस्थ रहे और निरंतर जो है अपने परिवार में मस्त रहे। धन्यवाद। अब मैं आगे कुंजलाल सर के विभाग अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर आदरणीय परियोजना प्रमुख श्री मदनलाल शर्मा सर, आदरणीय महाप्रबंधक महोदय श्री कर्पूर नायक सर और यहाँ बैठे वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कुंजलाल जी के यहाँ से आए हुए सभी सदस्यगण, महिलाएं एवं बच्चे। जैसा कि आज कुंजलाल जी के जीवन में आज का दिन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर जो है याद रखा जाएगा कि उन्होंने 41 साल के अपने सर्विस पीरियड के बाद जो है एनएचपीसी को उन्होंने अपना 41 महत्वपूर्ण साल जो है दिए। जहाँ तक जो है सो कुंजलाल जी के साथ मेरा जो है लगभग 4 साल का जो है सो कार्य करने का मौका मिला हमें। इस दौरान मैंने जो है सो एक चीज नोटिस किया कि जो है सो ये हमेशा से जो है शांत और मृदुभाषी रहे और अपने कार्य में जो है दक्षता रखते हैं। ये जो है 4 साल के दरमियान तो जनरली मैंने देखा कि ये जो भी ERP का कार्य था मतलब ये समय तो ऐसा भी देखा कि जो मैंने देखा कि HR डिवीजन के भी जो है सो सिक्योरिटी रिलेटेड जो बिल होते थे वो भी जो है इनके सहयोग से बनते थे। मतलब ERP में ये एक एक्सिक्यूटिव का जैसे नॉलेज होता है उस टाइप के जो ये अपना करते थे ERP के मामले में। तो 4 साल के दरमियान भी मैंने मतलब ऐसा नोटिस हुआ कि जो है कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो है सो मेरा कोई एक्सिक्यूटिव अधिकारी नहीं है तो जो है सो काम नहीं चल पाएगा। तो कुंजलाल जी से भी जो है मेरा वर्कशॉप ट्रांसपोर्ट डिवीजन का काम चल जाता था। इतना ये दक्ष थे अपने कार्य में, दक्ष हैं। तो बाकी जो है सो और ज़्यादा कुछ क्या कहें, मैं अंत में जो है भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनके भविष्य का जीवन जो है सो सुखमय मंगलमय हो। हमारे मुख्य अतिथि को सुनने का इसके लिए मैं श्री कुंजलाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर प्लीज मंच पर आइए और अपने सेवाकाल के अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी ऑफिसर साहिबान, महिलाओं, बच्चों, मेरे परिवार से आए हुए NHPC सेवा से उपस्थित सभी से मैं ये मतलब कुशावान चाहूँगा कि हमने कल की रात को हमने कुछ अपना माता का टेबल रखा था तो कुछ मतलब उसके कारण हम कुछ लेट हुए, उसके लिए कुशावान चाहूँगा। इसके बाद मैं अपने सेवा प्रमुख श्री मदनलाल शर्मा, अपने नायक साहब, सुनील साहब, रंजन साहब, डॉक्टर साहब, अशोक साहब, इन सभी का मैं यहाँ पे वहाँ उपस्थित सभी महिलाओं, NHPC के सेवा के ऑफिसर, कर्मचारी, अधिकारीगण व तमाम सिक्योरिटी के पर्सन, उनको मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार को या मेरे
रिश्तेदार जो दूर दूर से आए हुए हैं उनको इतना सम्मान दिया कि उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँ। रही 41 वर्षों की मतलब 40 साल 9 महीने जो मैंने NHPC में कार्य किया उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं पहले अपना परिवार को देखूँ या NHPC देखूँ। मैं अपने परिवार को शुरू कर पहले अपनी ड्यूटी को समझता रहा, उसके बाद में परिवार को चलता रहा। 85 से मैं चमेरा 1 में 15 साल NHPC और चमेरा 1 को दिए। उसके बाद 2000 मैं यहाँ सेवा में रहा। सेवा में आने के बाद 2003 में मैं बाद बच्चन में रहा 6 साल। उसके बाद 30 अप्रैल 2026 को मैं यहाँ सेवा निवृत्त हो रहा हूँ इसी मंच से, इसी अपने स्थान से। तो उसके लिए मैं अगर किसी को काम के लिए किसी ऑफिसर से या किसी वर्कमैन के एम्प्लॉई से आना करनी है, कोई दूसरा या किसी तरह का मतभेद हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और वो बात मैं तो आज यहाँ से भूल ही जाऊँगा, तो शायद आप लोग भी भूल जाओगे कि मैंने मेरे साथ किसी का कोई मतलब लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात हुई जिससे किसी को बुरा लगा या किसी का दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे रही बात, आपको तो सभी जानते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, साथ में 2 पोते भी आए हैं नए। अभी एक 3 महीने का, एक 2 महीने का हुआ है, तो उनको भी साथ में ले आया उनके साथ यहाँ घुमाने के लिए। और सिर्फ मैं आज यहाँ से एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने आपके सम्मान के लिए भी एक घर में छोटा सा फंक्शन रखा है, बड़ा खाने पीने का जो भी अरेंजमेंट किया है, तो उसके लिए यार समस्त जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं या नहीं भी बैठे हुए हैं या कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ भी है, तो वो भी सभी मतलब आमंत्रित है। हो सकता है मतलब डायरेक्ट किसी से ना मिला हो या किसी मेरी बात लगा या मैं किसी को नहीं कह पाया हूँ, तो मैं यहाँ से सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आइए हमारे छोटे से फंक्शन में शामिल होइए और उसकी रौनक बढ़ाइए। और यहाँ पर मेरे परिवार को या मेरे रिश्तेदार को इतना सम्मान देने के लिए मैं पुनः सेवा प्रबंधन महोदय का ये सभी मतलब अधिकारी कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरे परिवार को इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम मंच पर महाप्रबंधक विद्युत महोदय को आमंत्रित करना चाहते हैं कि सर प्लीज मंच पर आइए और हमारे रिटायर होने वाले कार्मिक के विषय में 2 शब्द कहिए सर प्लीज। मदनलाल साहब, डीएल पावर हाउस, असित रंजन पटनायक, बिजनेस फाइनेंस, सुनील कुमार जी, सभी अधिकारीगण और आज के मुख्य अतिथि कुंजलाल जी और उनके परिवार को जो अपने गांव से यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी लोगों ने उनके बारे में बताया, जो भी कंसर्न ऑफिसर है, आपके काम के बारे में जो भी यहाँ पे बताए गए, पूरी निष्ठा के साथ आपने पूरे 22 साल यहाँ पे आप गुजारे, 25 साल करीब, और उसके बाद आपने चमेरा-1 में भी काम किए। मैं सोचता हूँ आपने कोई पुण्य का काम किए होंगे, जो NHPC जैसा संस्था में आपने काम किए हैं और अपने घर के पास ही पूरा जिंदगी आपने बिताए हैं। और आपके सामने अभी आपका बेटे, आपके पूरा परिवार दल के साथ आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, इससे बढ़कर भाग्यवान और कोई नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि रिटायरमेंट जो है ये सेकंड इनिंग्स है, ये कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है।
आप आगे भी और भी कुछ कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अपना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और एनएचपीसी का जो मेडिकल सेवा है उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। ये मैं सुनता हूँ कि एनएचपीसी का जो मेडिकल सेवा है सभी का सबसे अच्छा है। अभी जो नए इंजीनियर कुछ कंपनी छोड़ के आ रहे हैं उनका यही कहना था सर यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत है। नागपुर जैसा कंपनी छोड़ के आए हुए हैं और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि सर यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, तो इसका पूरा लाभ लीजिए। और एक आदत बन जाता है 9 से 5 और पूरा लाइफ वो बन जाता है जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते हो। बट ये आदत छूटने में आप उसके बारे में जितना सोचोगे वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, आप कहीं ना कहीं दूसरा कोई अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना परिवार के साथ, आप ऐसे भी तो थे क्योंकि आप बहुत लकी हैं, बट अभी आपको पूरा समय मिलेगा परिवार के साथ रहने का। आप अपना परिवार को सेवा किया, अब आपके और आपके धर्मपत्नी का, आपका बेटे, आपका पूरा परिवार आपको टेक केयर करेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और हमेशा लाइफ को एंजॉय करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। हमारे सहयोगी फ्रेंड कल्पतरु नायक सर, सुनील कुमार जी, पटनायक जी, मेरे सेवा परिवार के सभी ऑफिसर, कर्मचारी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सहयोगी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कुंदूलाल जी, श्रीमती कुंदूलाल जी, उनके परिवार से आए हुए सभी परिवार के सदस्यगण, सम्मानित महिलाएं और बच्चों, सर्वप्रथम कुंदूलाल को अपनी जीवन यात्रा के 60 वसंत पार करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो इनमें एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल को देखते हुए ये बहुत खुशी होती है कि आप आज 60 साल के पूरे हो गए। मैं चाहूँगा कि आपने जिस तरह एनएचपीसी की अपने 41 साल के लंबे कार्यकाल में सेवाएं की और एक कर्मठ योद्धा की तरह काम किया, तो आप अगली नई इनिंग जो कल से शुरू होने वाली है उसमें भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ आप समाज से जुड़ेंगे। समाज में मैंने आपका कंट्रीब्यूशन भी देखता हूँ, आप किस तरह से समाज से जुड़े हो, आप और आपकी धर्मपत्नी। तो मैं चाहूँगा कि आपकी ऊर्जा इसी तरह बनी रहे। और आप जब आदमी, कई बार क्या होता है ना कि जब सर्विस से रिटायर होता है तो ये सोचता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। वो जो एक मन में आता है उसको रोकना है। ये एक फुल स्टॉप नहीं है, एक कॉमा है जर्नी का। और कल से आपकी दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई और हो सकता है कि आप उस जर्नी में और भी सक्सेस हो, और भी आप ऊंचाइयां छुए, आप भी समाज में और आपका कंट्रीब्यूशन हो। तो आपने बहुत आप सेवाएं की एनएचपीसी की। आप सब जानते हैं कि एनएचपीसी में हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है कैसे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। हमें कठिनाइयाँ तो जरूर हो रही हैं आप जैसे लोगों को रिटायरमेंट के बाद होने से, परंतु ये तो पार्ट ऑफ पार्सल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते और उसमें अपना दिमाग लगाने से भी कुछ होगा नहीं। तो जो भी संसाधन है उसी को चला के हमने चलना है। तो मैं कुंदूलाल के जहाज से जो पीछे लोग रह रहे हैं, जो अभी सर्विस में है, उनको कहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, क्योंकि लोग दिन प्रतिदिन परिवार छोटा होता जा रहा है और रिटायर्ड लोगों का परिवार बढ़ रहा है।
तो हम चाहेंगे कि आप लोग नई ऊर्जा के साथ कुंदलाल से उनकी कुछ टिप्स लेके कि कैसे आप एक्टिव रह सकते हैं इस 60 साल की उम्र में भी आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें। आप जिस तरह माँ भगवती की सेवा करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, आप पे उनकी कृपा बने रहे, पूर्वजों की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आपके स्थान देवता की, आपके कुल देवता की, सबकी कृपा आप पे बनी रहे और आप स्वस्थ और लंबा जीवन जिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नए इनिंग के लिए। धन्यवाद। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। बनाया
आसमान ये बादल, ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल, ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल, मसले करके हल, बेहतर होगा कल, ये सबसे कहते रहना रहना बनके दिल, दिल ही है मंजिल, मंजिल पे तू मिल, सब सबका है ये कहना कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले,
तेनू दिल दा वास्ता रबाया दर पे यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया ओ बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया आस वो प्यास वो उसको दे इतना बता वो जो मुझे देख के हंसे पाना चाहूँ रात दिन जिसे रब्बा मेरे नाम करूँ से तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग के भर लो बाजुओं में तुमको है कसम जान मेरी जा रही सनम जान मेरी जा रही सनम आके भर लो बाजुओं में तुमको है कसम जान मेरी जा रही सनम हो जान मेरी जा रही सनम आके भर लो बाजुओं में तुमको है कसम जान मेरी जा
क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है। कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। देखो 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 अब करो ना मुझ पे यूं सितम, जान मेरी जा रही सनम। हो जान मेरी जा रही सनम। आके भर लो बाजुओं में तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम। जान मेरी जा रही सनम। क्या लड़कपन है, क्या जवानी है, अब तुम्हारे नाम सारी जिंदगानी है। क्या हकीकत है, क्या कहानी है, सामने मेरे सपनों की रानी है। ओ सामने मेरे सपनों की रानी है। अब सहाना चाहे मुझसे दूर पाए गम, जान मेरी जा रही सनम। जान मेरी जा रही सनम। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह हो शाम है। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह हो शाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। हर जगह अब दिखे तू, अब न दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह हो शाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। हर जगह अब दिखे तू, अब न दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। क्या बताऊं क्या है जादू तेरी सारी बातों में। सोचती रहती हूँ अक्सर तुझको तन्हा रातों में। नींदों में तू, ख्वाबों में तू, सांसों में तू बसती है। यादों में तू, लम्हों में तू, आँखों में तू हंसती है।
हर जगह अब दिखे तू, अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। मेरी गलियां मेरा रास्ता, तू ही मेरी मंजिल है। मेरी दुनिया मेरी जन्नत, तू ही मेरा साहिल है। देखो तुझे, चाहूं तुझे, एक पल ना फुर्सत हो, यही दुआ मांगू सदा, तू ना कभी अब रुखसत हो। हर जगह अब दिखे तू, अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सुबह हो शाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। रब की कवाली है इश्क को, दिल की दीवानी है इश्क को, महकी सी प्यारी है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। गिरता सा जलना है इश्क को, उठता सा कलमा है इश्क को, सांसों में लिखता है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू फना कर दे। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते। मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते। मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क को, दिल की दीवानी है इश्क को, महकी सी प्यारी है इश्क कोई, सुबह की लाली है। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है। हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। तेरे आग में ही जलते कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों से आगे चलते हैं तुझे बताना तेरे वास्ते। मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते। मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में है।
सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है, भड़का भड़का है। नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खत्म हो। न वो अखियां रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, न वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली यादें देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई।
बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी, कहीं कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी, कहीं जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में। सूफी नैना विचों रब दिसदा ए, मैनू मेरा ओदे विचों सब दिसदा ए, सूफी नैना विचों रब दिसदा ए, मैनू मेरा ओदे विचों सब दिसदा ए, पल भी ना ओदे बिना लंघदा, माही सोने माही सोने माही सोने रंगदा ए, माही सोने माही सोने माही सोने रंगदा ए, सूफी नैना विचों रब दिसदा ए, मैनू मेरा ओदे विचों सब दिसदा ए, पल भी ना ओदे बिना लंघदा, माही सोने माही सोने माही सोने रंगदा ए, माही सोने माही सोने माही सोने रंगदा ए। रब तो दुआए हो मंगदा, माही सोने माही सोने माही सोने रंगदा ए,
माही सोने माही सोने माही सोने रंग दाए कजले च मेरिया ही रातां मेरे दिनां विच होदियां ही बातां कुछ चाहिदा नहीं हुण जीण वास्ते एहो बड़ियां ने इश्क सौगातां मैं बन गया टोटा ओदी वंगदा माही सोने माही सोने माही सोने रंग दाए माही सोने माही सोने माही सोने रंग दाए सूफी सूफी नैना विचों रब दिसदा है मैनू मेरा ओदे विचों रब दिसदा है पल भी ना ओदे बिना लंघदा माही सोने माही सोने माही सोने रंग दाए माही सोने माही सोने माही मेरी बाना छोड़ी वे है मेरी बाना छोड़ी वे साहिबा मैं लड़ लग गई तेरी मैं लड़ लग गई तेरे साहिबा मैं लड़ लग गई तेरे मैं लड़ लग गई तेरे साहिबा मैं लड़ लग गई तेरे हुण ला के ना तोड़ी वे हुण ला के ना तोड़ी वे साहिबा मैं लड़ लग गई तेरे मेरी बाना छोड़ी वे साहिबा मैं लड़ लग गई तेरे छड़ के गैर ना वेखां